एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। हाँ जी, हमारे एमएनएस वॉरियर्स, हमारे कुछ एमएनएस वॉरियर्स का रिटन एग्जामिनेशन था 11 सितंबर को और कुछ एमएनएस वॉरियर्स यानी ऐसे कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स का रिटन एग्जामिनेशन था 15 सितंबर और जो पेपर आया था 15 सितंबर को यानी हमारे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स ने जो पेपर फेस किया, आज हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस थे और वीडियो स्टडी मंत्रा के वीडियो लेक्चर से आपको कितनी हेल्प हुई। साथ ही साथ आपके रिव्यूज़, जो हमें प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मिले हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स के लिए और बाकी कैंडिडेट से, आज हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एमएनएस का वेस्ट बंगाल के लिए जो पेपर आया था, जो कि 15 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, पीडीएफ है ये मेरे पास, वो देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और क्या पैटर्न इन्होंने फॉलो किया था। कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ नोन एज राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन, अगर आपको हमारा विटामिन और डिजीज़ वाला वीडियो लेक्चर याद हो तो ये क्वेश्चन उससे था। राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन? बच्चा पार्टी, जी हाँ, बी, विटामिन बी का भी कौन सा याद आया? आ गया होगा। जिन्होंने हमारा वीडियो लेक्चर देखा हुआ है विटामिन और डिजीज़ वाला, उन्हें याद आ गया होगा। अगर आपने मिस किया है तो आप देख सकते हैं। IPL 2020 इज़ हेल्ड इन। IPL 2020 इज़ हेल्ड इन। IPL 2020 बेटा पोस्टपोन हो रहा था। IPL इस साल की कहाँ होगा कहाँ नहीं, और ये पोस्टपोन होते होते UAE में होने का निश्चय किया गया कि इस साल का IPL UAE में होगा। इसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको मिलेंगे हमारे वीडियो लेक्चर से। आइए देखते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ क्या क्वेश्चन थे। गिर सेंचुरी का है गिर, गुजरात। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फॉर विच एनिमल? राइनोसेरस। काजीरंगा कहाँ है? आसाम में। और किस एनिमल के लिए? राइनोसेरस के लिए। फिर शीगल इज़ करेंसी ऑफ। फिर ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, स्प्लीन। जो बच्चे हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ते थे, जो कि हमारी गूगल मीट ऐप से होती थी, हमने वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम कवर किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम कवर किया था, कई तरह की डिजीज़ेज़ और उनके कॉजेटिव एजेंट्स को भी कवर किया था। और यहाँ पर हमने बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBC क्या है। स्प्लीन इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको यानी स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC क्यों कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेजर्ट, अगर सुपरलेटिव्स वाला वीडियो आपने देखा हो, सुपरलेटिव्स वाला आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, तो ये हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। फिर है क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद, इन द ग्रीन पार्ट कलर ऑफ लीफ विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट देयर। यानी पूछा जा रहा है बेसिकली कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। यानी अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा देखा है, कौन सा वाला? मिनरल न्यूट्रिशन वाला, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में वाला, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर है, लॉन्ग डिस्टेंस विजन डिफेक्ट इज़ नोन एज। लॉन्ग डिस्टेंस विजन, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, ये क्या है? सारे हमारे विजन डिफेक्ट्स हैं
कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, मायोपिया क्या होती है, सुपर 30 में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे और आंसर्स को डिस्कस करते थे, ये वो वाले सेक्शन से ये उस वीडियो सेक्शन से क्वेश्चन अराइज किया गया है। इसके बाद इनर्शिया रिलेटेड विद, इनर्शिया किससे रिलेटेड होता है बच्चों? इनर्शिया क्या होता है? I इक्वल्स टू एफ इंटू आर। आई क्या है? एफ इंटू आर क्या हो जाता है? टॉर्क। इनर्शिया दूसरी चीज़ है। देखो, इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। यानी इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट पोजिशन, तो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू मेंटेन इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज इनर्शिया। ठीक है, यानी इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसको कहते हैं भाई? डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। देन माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन, इसके बाद विच इज़ प्रेजेंट इन वनस्पति? वनस्पति घी में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या? हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्या प्रेजेंट होता है वनस्पति में? बेटा, वनस्पति घी वाला जो आपका आता है ये क्या है? हमारे फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक, इसको आप जब हाइड्रोलिसिस, इनकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो, याद करो अगर आपने 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ी सी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप टच में हो तो सेचुरेशन कराया जाता है, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है वहाँ पे। ये वो वाला क्वेश्चन है। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या होगा? कार्बन तो होना लाजमी है। देन कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड, कलरलेस प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कितने तरीके के होते थे? याद करो, प्लास्टिड कितने, प्लास्टिड की बात हो रही ना? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो कलरफुल, क्लोरो ग्रीन वाला, ल्यूको कलरलेस। कलरलेस प्लास्टिड्स का क्या काम होता था? बेसिकली फूड को स्टोर करना। कौन कौन से फूड? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते थे। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम वॉइस चेंज, यानी एक्टिव को पैसिव में बदलना और पैसिव को एक्टिव में बदलना। तो 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। फिर विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी? इम्यूनिटी की तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको स्टडी मंत्रा के चैनल पे। और जब हम इम्यूनिटी डिस्कस कर रहे थे हमारे लाइव सेशंस में भी, साथ ही साथ हमारी जो चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ हमने कई बार कहा था कि थाइमस इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी। क्यों? क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बेसिकली कहाँ मैच्योर होती हैं? थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थाइमस। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जहाँ पर क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। और जो क्या बनाते, क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्रॉसेस 7 सीज। देन फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, ये क्वेश्चन था कि ये आर्टिफिशियल है या नहीं। आर्यभट्ट सैटेलाइट भी एक लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो आपका 11 सितंबर को पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है?
तो जब कभी भी मून की बात होती है तो हम भूल जाते हैं कि मून एक सैटेलाइट है एंड मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है? एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है किसका? हमारे प्लैनेट अर्थ का। तो अधिकतर हमें मून तो याद रहता है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मून इज़ अ सैटेलाइट। मून क्या है? एक उपग्रह है। देन इसके बाद हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा अगर याद हो, हमने जब डिस्कस किया था सुपर 30 वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ सुपर 30 के अलावा जब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है। वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिखता है कि इन अ रो द पोजीशन ऑफ अ ट्री इज़ 5th फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रो, देन हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो? यानी एक पेड़ की दोनों तरफ से पोजीशन कितनी है? 5th ही है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने पेड़ होंगे उस रो में। यानी अगर आप राइट से भी गिनते हो तो भी 5th आता है और लेफ़्ट से गिनते हो तो भी 5th आता है। तो अगर आप राइट और लेफ़्ट से गिनकर एक केवल लाइंस भी ड्रॉ करते हो रफ पेजेस पे, तो भी आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट रो। ये एक थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन था और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर है सोडियम एंड क्लोरीन प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड? NaCl किस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं NaCl में? NaCl यानी कॉमन सॉल्ट। अगर S ब्लॉक वाली वीडियो याद हो, S ब्लॉक वाला वीडियो जो आपको अभी भी चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्या है? मेटल है, और क्लोरीन कैसा है? नॉन मेटल। साथ ही साथ जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब ये भी डिस्कस किया था कि S ब्लॉक में सारी क्या है? मेटल्स हैं। P ब्लॉक में क्या मिलेगा? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब मिल जाएंगे। तो S ब्लॉक में क्या है? सोडियम क्या है? फर्स्ट ए में आता है, S ब्लॉक में आता है। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, किस में आता है? P ब्लॉक में आता है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज़ कर सकते हैं। कौन? मेटल। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबिलिटी लेना। इसके बाद हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? ऐसी नर्व जो हमारे किससे? ब्रेन से निकलती। देखो, हमारी बॉडी में नर्व्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी और इन मैमल्स। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो द नर्व्स विच अराइजेज फ्रॉम द क्रेनियम और आवर हेड, ऐसी नर्व जो हमारे हेड, ब्रेन से, हेड पोर्शन से अराइज होती हैं। हेड बेसिकली ये आपका ब्रेन से अराइज होती हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और द नर्व्स विच आर अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वहाँ से अराइज होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और ये किस पर्सन से रिलेटेड है? इसके बाद एक क्वेश्चन था, द एगशेल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम। एगशेल में क्या होता है? कैल्शियम होता है। देन पेस मेकर इज सिचुएटेड इन, पेस मेकर, पेस सेटर, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम अपने लाइव सेशंस में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि विच इज़ नोन एज पेस मेकर एंड विच इज़ नोन एज पेस सेटर। या ठीक है, तो पेस मेकर क्या होता था? ऐसे नोट कहाँ होती थी? एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट। ठीक है, ये क्या है? हमारी पेस मेकर। फिर एक क्वेश्चन था कि विच बैक्टीरिया हेल्प्स टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये जब हमने अपने जो बच्चा पार्टी है उसको PDF नोट्स दिए थे
कौन से फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, वहाँ पर ये क्वेश्चन मेंशन किया गया था कि कौन से बैक्टीरिया का लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ होता था। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से क्या बनाया जाता था? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता था। फिर इन विच पार्ट ऑफ द सेल और विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर सुपर 30 वाला वीडियो याद हो, सुपर 30 वाले जितने भी सीरीज़ थी वो उसमें याद हो, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया था। या फिर अगर सेल मिनिस्ट्री वाला, सेल जो लास्ट में आपको लास्ट लेक्चर्स के कुछ दिनों पहले जो वीडियोज़ मिले थे जब हमने सेल और सेल ऑर्गेनल को डिस्कस किया था, वहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस, निक नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जब हमने डिस्कस किए थे तो हमने प्रोटीन फैक्ट्री को डिस्कस किया था, राइट। इसके बाद देखें तो एक क्वेश्चन था कि किसने मोबाइल फ़ोन की डिस्कवरी करी। फिर था विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ लीव्स। फिर था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड रेसिपिएंट इन 2019। दादा साहब फाल्के अवार्ड को जब हमारा लाइव सेशंस चलते थे, हमने अवार्ड डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे डिस्कस किया था दादा साहब फाल्के अवार्ड को कई बार डिस्कस किया है कि जो श्रीदेवी जी हैं उनको उनके मरने के बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेस थे जिनके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कशन अपने लाइव सेशन में किया हुआ था। फिर है विच ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। कौन सी ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो पेपर वेस्ट बंगाल को मिला था उसमें कई सारे जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमारे वीडियो लेक्चर से आए हुए थे। साथ ही साथ कई हमारे जो पीडीएफ नोट्स थे उनसे बच्चों को कई क्वेश्चन देखने को मिले, वीडियो लेक्चर से मिले, और साथ ही साथ जो बच्चा पार्टी हमारी जुड़ी हुई थी हमारे लाइव सेशंस में उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। हर कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से, हर एक कैंडिडेट को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो या फिर किसी भी स्टेट का। हम ज़रूर दुआ करेंगे कि आप एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करें और आगे इंटरव्यू और मेडिकल के लिए आगे बढ़ जाएं। हमारी तरफ से विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब हम देखते हैं कि हमारे एमएनएस वॉरियर्स ने जो वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम हुआ था उससे उनको स्टडी मंत्रा से क्या हेल्प मिली और उन्होंने अपनी प्यारे प्यारे वॉइसेस में, साथ ही साथ रिप्लाइज़ में, स्टेटस के रिप्लाइज़ में क्या क्या हमें कहा है, ये तो सब पढ़ाया हुआ आया। थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं क्या रिव्यूज़ हमें मिले हैं, स्टडी मंत्रा से क्या हेल्प मिली है। मैम ये सब आपने पढ़ाया था, बहुत इजी पेपर था, सब पढ़ाया हुआ था। देखिए हाँ मैम कितना इजी पेपर भी था, सब पढ़ाया हुआ था, ऐसा पेपर हमें क्यों नहीं आया। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के साथ कुछ पार्शियलिटी की गई है और उन्हें इजी पेपर दिया है, तो उन्हें निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबके लिए सेम लेवल रखा जाएगा पेपर का, कट ऑफ का ध्यान में रखते हुए, सब सारे स्टेट के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पेपर आपका। ये एक हमारी कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल से ही थी कि मैम आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हैड माई एग्ज़ाम टुडे, पेपर वॉज मॉडरेट लेवल, स्लाइटली डिफरेंट, एंड पेपर क्या बहुत आसान आया था, सैम्पल पेपर। ये बच्चे थे कि वहाँ जाके पेपर भरना चाहिए था, आपने आपके सैम्पल पेपर से पेपर आ गया था, जो आपने पेपर करवाए थे, मॉक टेस्ट लिया था। तो थैंक यू सो मच फॉर सच लवली रिव्यूज़। इन लवली रिव्यूज़ के लिए हमारे एमएनएस वॉरियर्स का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
ऐसे कैंडिडेट्स जो 2021 के लिए यानी MNS 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अगर हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत है। एंड वी आर वेटिंग देम, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद स्टडी मंत्रा। थैंक यू एवरीबडी। और इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ के लिए, इतने प्यारे आपके रिटन एग्जामिनेशन के रिस्पॉन्सेस के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।